गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी स्टूडेंट कक्षा 10 के पोएट्री सेक्शन के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये लेसन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोएट हैं उनके द्वारा कंपोज किया गया है। इस लेसन के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि इस संसार में किस प्रकार के लोग रहते हैं और इस संसार का विनाश कैसे हो सकता है। बहुत ही प्रसिद्ध कवि है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका पूरा नाम है, अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने इस बात का अनुभव किया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं जिनके दिलों में बहुत इच्छाएं भरी हुई हैं, और कवि ने उन इच्छाओं की तुलना फायर से की, इसलिए इसके लेसन का पहला शब्द फायर है। दूसरे इस प्रकार के लोग हैं जिनके दिलों में अपने पड़ोसियों, अपने देश के रहने वालों के प्रति बहुत अधिक घृणा भरी हुई है, हेटेड है, जिसकी तुलना कवि ने आइस से की है। तो उसने ये बात का अनुभव किया और देखा कि अगर इस पृथ्वी का कभी विनाश होगा तो केवल इन दो प्रकार के लोगों के माध्यम के द्वारा ही। या तो वो लोग जिनके दिलों में ये आग रूपी इच्छा भरी हुई है, या तो वो लोग इस दुनिया का अंत कर देंगे एक दिन जिनके दिलों में ये बर्फ़ के जैसी ठंडी घृणा भरी हुई है। तो इस तरह से लेखक ने इस कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया है कि इस दुनिया का विनाश कैसे होगा। आइए हम सभी भैया बहन इस पोएम का वर्ड बाय वर्ड अध्ययन करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि ये बताता है कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल इन, कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया उस आग रूपी इच्छा में समाप्त हो जाएगी, सम से इन आइस। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया उस बर्फ के जैसी ठंडी घृणा में समाप्त हो जाएगी। लेखक का मानना है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, उन लोगों से जिससे मैंने इस आग रूपी इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ में हूँ, मैं उनका पक्ष लेता हूँ, समर्थन करता हूँ। हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। तो कवि कहने का मतलब है कि वो कहता है कि मैं उन लोगों के साथ में भी हूँ जो इस बात पर जोर देते हैं कि ये दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है यदि बट इफ इट हैड टू पेरिश टू, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। कवि का कहना ये, लेकिन बट मीन्स लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिश टू, लेकिन यदि इस धरती को दो बार नष्ट होना पड़ा, र्यून होना पड़ा, पेरिस का मतलब र्यून होना, ट्विस यानी दो बार, तो आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त, ऑफ हेट यानी घृणा के बारे में भी। तो कवि के कहने का मतलब है मुझे ये मालूम है कि मैं इस बारे में भी जानता हूँ कि घृणा टू से, कि घृणा भी इस बात में ये कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि आइस भी जो है इसके विनाश के लिए पर्याप्त है। इज आल्सो ग्रेट यानी महान है, अधिक है, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त होगी। तो इस पर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमको इस बारे में बताया है कि ये दुनिया किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी।